आप देख रहे पूज्य व्यास श्री अजय डोबरियाल जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा देवभूमि आस्था वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान घुटनों के बल चल रहे थे। कालेन ब्रजताल्पेना गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहनतु। सबसे पहले लीला आई भगवान की माखन लीला। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत् दधिपया कल्पिते स्तेयो मरकान भोक्षन् विभजति स चीन्नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो घर घर में माखन चुराया भगवान ने। मधुरता का प्रतीक, मन का प्रतीक है माखन। परमात्मा मन चुराता है क्योंकि वो अमना है। वेदांत परिक्रिया में आया है अमना सुलहो। भगवान के पास सब कुछ होता है परंतु मन नहीं होता है, इसलिए वो मन चुराते हैं भक्तों का, जिसका मन भी कृष्णमय हो जाता है। माखन चोरी कर कर एक दिन भाग रहे थे भगवान। एक बार पीछे पीछे गोपियां भाग रही है। हास्य रस भगवान की लीला का समस्त रस है भगवान की कथा में। ये हास्य रस, इसी साहित्य को श्रवण करने के लिए 9 रस हैं। 9 रस प्रधान है साहित्य के। प्रथम श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विभक्त, अद्भुत रस और शांत रस। ये 9 रस प्रधान है। भगवान की लीला हास्य रस है, माखन लीला। भगवान कृष्ण के पास समस्त रसों का समन्वय है, परिपूर्ण है, वो परिपूर्ण ब्रह्म है। आप कहीं से भी कमी नहीं निकाल सकते हो भगवान में। मतलब किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है भगवान में। भगवान को क्या नहीं आता है, भगवान को सब कुछ आता है। भगवान माखन भी चुरा रहे हैं, बांसुरी भी बजा रहे हैं, गिरि गोवर्धन पर्वत भी धारण कर रहे हैं, और जहां पर वीरता का प्रदर्शन है वहां पर वीरता, वीर रस दैत्यों को मार रहे हैं। करुणा रस भी है। तो कह रहे हैं सब रस प्रधान है भगवान। माखन चुराकर भाग रहे थे भगवान, कहीं छिप नहीं सकते थे। एक गोपी ने कहा, कान्हा, इस संसार में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां तुम छिप सको। कोई जगह नहीं है ऐसी। तुम जहां जाओगे प्रकाश होगा। स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। हाँ, एक जगह है। गोपी भगवान से प्रेम करती थी। गोपी कहती है, तुम्हारा छिपना बड़ा कठिन है। एक जगह ऐसी है जहां तुम छिप सकते हो, तुम वहां छिप जाओ। तो गोपियों ने कहा,
अक्षीरसारमपहृत संज्ञया स्वीकृतं यदि पलायनमत्वया मानसे मम घनान्त तामसे नंदनंदन कथन नालियसे मानसे मम घनान्त तामसे नंदनंदन कथन नालियसे। गोपी भाव है। गोपी कहती हैं, कान्हा तुम एक काम करो, मेरे मन में बहुत अंधकार है, अंधेरा है, मेरे मन के अंदर छिप जाओ, तुम मेरे मन में बैठ जाओ और वहां आपको कोई देख नहीं सकता और मैं किसी के पास भी नहीं कहूंगी। गोपी भाव सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने ऐसी बात बोली कि आज तक किसी ने ना कहा। माखन चुराकर भाग रहे थे कन्हैया, तो कह रहे हैं गोपियां कि एक ही जगह है और यदि छुप सको तो वहां छिप जाओ। कहती हैं मेरे मन के अंदर अंधकार की कोठरी में छिप जाओ कान्हा, मेरे मन में भी प्रकाश हो जाएगा और मेरे मन में तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं सकेगा। मानसे मम घनान्त तामसे हे नंद नंदन कथन नालियस। माखन लीला का रहस्य यही है, मन रूपी माखन भगवान चुराते हैं। यही कथा का सार है। बातें भी नाना प्रकार की करते हैं। जब माखन चुराते हैं तो यशोदा जी कहती हैं तुम इन्हें दंड क्यों नहीं देते? तो गोपियां कहती हैं ये नाना प्रकार की बातें बनाकर हमें ही उल्टा झूठा साबित कर देता है। ऐसे भगवान ने मन रूपी माखन को चुराकर समस्त गोपांगनाओं का मन चुराया। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार भगवान ने माटी भक्षण की लीला प्रारंभ करी। माटी में कुछ औषधीय गुण होते हैं। शरीर मिट्टी से निर्मित है। छोटे बच्चे भी मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं। जब जब मनुष्य ने अपनी मिट्टी से दूरी बनाई है, उसके जीवन में विकृति आई है। मिट्टी अर्थात अपनी संस्कृति, जुड़ाव, मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए व्यक्ति को। भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में माटी भक्षण किया। गोप ग्वालों ने यशोदा जी से कहा अरे ओ मैया इसने माटी खाई है। भगवान कहते हैं सर्वे मिथ्या वदंती। यशोदा जी कहती हैं अच्छा सच क्या है? भगवान बोले यदि सत्य गिरिश तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अगर आपको सत्य का दर्शन करना है, सच जानना है ओ मैया, तो मेरे मुख में देखो। भगवान ने अपना मुख खोला। राजन माता यशोदा जी ने वहां क्या देखा? ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नवस्वान वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणस्त्रिय मनोमात्रा गुणस्त्रिय।
संपूर्ण ज्योतिष मंडल, पंच तत्व और तीनों गुणों भगवान की मुख के अंदर माता यशोदा जी ने आज देखे हैं। सबसे पहले इस अस्तित्व के अनिवार्य अंग भगवान सूर्य को भगवान के मुख में देखा है मां यशोदा ने। सूर्य चंद्रमा वहां चमक रहे थे, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई दिया, ऐसा दृश्य था। तो सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा राजा परीक्षित, एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्मा सयलिंग भेदम् शूनोस्तनो वीक्ष विदारितास्ये व्रजं सहात्मा नववाप्यशङ्काम् व्रजं सहात्मा नववाप्यशङ्काम्। ऐसा विचित्र दृश्य देखा मैया ने। जीव काल स्वभाव कर्म विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये संसार माता यशोदा जी देखा। नरसिंह अवतार भगवान के मुख में देखा मैया ने, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, सप्त ऋषियों को नौका पर पार लगा रहे हैं भगवान। ये सारी लीलाएं मैया मुख में देख रही है भगवान की। प्रलयकालीन मेघ गरज रहे थे, मत्स्य अवतार देखा। मथुरा के कारागार का दृश्य देखा। जब भगवान प्रकट हो रहे थे, अभी तक भगवान की जो जो लीलाएं हुई सब भगवान के मुख में देखी है मैया ने। एक छोटी सी यशोदा भगवान के मुख के अंदर भी भगवान का मुख देख रही है, ऐसा देखा मैया ने। अब यशोदा जी ने सोचा कि मैं यशोदा हूं कि ये यशोदा है। वामन अवतार भी देखा। किम स्वप्नैतद्भुत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह अथो अमुष्येव ममार्भकस्य यः कश्चिन्नोत्पत्तिक आत्मयोगः यः कश्चिन्नोत्पत्तिक आत्मयोगः। मैया यशोदा ने सोचा कि ये मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, क्या ये मेरी बुद्धि का भ्रम है। विराट रूप भगवान का देखा जैसा अर्जुन ने देखा था। अनाधि मध्यांत अनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्र पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि परमात्मा का दर्शन मुख मंडल में किया मैया यशोदा ने,
और रोने लगी मां यशोदा, ये तो पूर्ण विष्णु है, मैं इन्हें अपना पुत्र समझ रही थी, ये स्वप्न है या मेरे पुत्र ये है कि नहीं है, ये महाविष्णु है। अब भगवान को लगा कि मां को पता चल गया, अब ये मुझे प्रेम नहीं करेगी। भगवान तो लीला और प्रेम करने के लिए आए हैं। भगवान ने अपनी योग माया के लिए कहा, वैष्णवी माया, मां ने मेरे मुख में जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ भूल जाए, ऐसा कुछ करो। भगवान ने मां यशोदा के मुख पर अपना हाथ लगाया। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारो प्यारो हमात्मजम् धस्मेह कलिला हृदयासी यथा पुरा। भगवान ने जब अपनी वैष्णवी माया से मां के मुख पर अपना हाथ लगाया कि मां सब कुछ भूल गई, और मां सब कुछ ही भूल गई कि मैंने क्या देखा। भगवान के द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा ये वरदान है, हम दुख को भूल जाते हैं समय के साथ साथ। दुख तो आज भी है, क्यों नहीं है, लेकिन वे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। सबसे बड़ी औषधि क्या है संसार में? समय। कुछ भाव समय अनुसार ठीक हो जाते हैं, ज्यों ज्यों समय बीतता जाएगा सब भूल जाएंगे। समय जितना बीतेगा उतना भूल जाता है मनुष्य दुख में। ये मनुष्य को वरदान है ईश्वर का, एक जैसी स्थिति कभी नहीं रहती। तो मैया यशोदा भूल गई कि मैंने देखा तो क्या देखा। मैया यशोदा सब कुछ भूल गई और भगवान ने पूछा, मां क्या देखा? मेरे मुख में देख गई थी, क्या क्या देखा उसमें? तो कहते हैं मां सब भूल गई। भगवान बोले, मेरे मुख में मिट्टी थी, माटी थी? मैया बोली नहीं। सर्वे मिथ्या वदंती, सब झूठ बोल रहे थे, तो मैं सत्य था ना? मां बोली हाँ, इसलिए परमात्मा ही सत्य है। हरि ओम तत्सत, अर्थात परमात्मा ही सत्य है।